हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स 2024 के बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है न्यू अपॉइंटमेंट, यानी कि महत्वपूर्ण नई नियुक्तियाँ। इस टॉपिक से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों, जितनी भी महत्वपूर्ण नई नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ में बने रहिएगा। चलिए, बिना किसी देरी के हम शुरुआत कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितने चाहे स्टार आप इसमें लगा सकते हैं। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, जून 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली है। दोस्तों, भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में शपथ समारोह आयोजित किया गया। इसमें नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। नरेंद्र मोदी जी जो है, ये लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे नेता बन गए हैं। पहले नेता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आ चुके हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोदी सरकार 2024 में देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों, मोदी सरकार की हम बात करें, मोदी मंत्रिमंडल की बात करें, तो इसमें सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री जो है ये बन गए हैं राम मोहन नायडू। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तेलुगु देशम पार्टी के सांसद हैं राम मोहन नायडू। इन्होंने मोदी सरकार 3.0 में देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड हासिल किया है। और इनकी उम्र जो है दोस्तों, ये महज 37 साल है। कितनी साल है? 36 साल की उम्र में ये कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं। राम मोहन नायडू लगातार तीसरी बार श्रीकाकुलम लोकसभा सीट आंध्र प्रदेश से सांसद चुने गए हैं। इनकी सीट भी आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान के लिए यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, यूपीएससी के नए निदेशक बन गए हैं हंसा मिश्रा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात हुई है यूपीएससी की, तो यूपीएससी दोस्तों एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है मतलब क्या होता है? इसका जो उल्लेख है ये हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 315 में। यूपीएससी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में से संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। इसकी स्थापना पूछी जाती है कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मनोज सोनी है। और निर्देशक बन गए हैं हंसा मिश्रा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, एसएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं राकेश रंजन। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं एसएससी की यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1975 में। और इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर, ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, जिस प्रकार से हम यहाँ पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज में एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, इसी प्रकार से अगर आप जनवरी 2023 से मई 2024 यानी कि पिछले 1 साल से ज़्यादा के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, डिटेल करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, या फिर महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो चुकी है। इसी क्रम में दोस्तों, रामबाण स्टैटिक जीके की ई बुक लॉन्च हो चुकी है और साइंस की ई बुक भी लॉन्च कर दी गई है। दोस्तों, ये जितनी भी ई बुक हैं बहुत सारे बच्चों को उनके मनचाहे एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए हेल्पफुल साबित हो रही हैं। अगर आप भी अपने मनचाहे एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इन ई बुक को बाय करके अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाएं और अपने मनचाहे एग्जाम में सिलेक्शन लें। ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, या फिर एक नंबर नोट कर लीजिए 963082 963082 9464। इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे ई बुक को तुरंत भी बाय कर सकते हैं।
या फिर ई बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। याद रखिएगा सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है। चलिए दोस्तों, हम हमारे सेशन की ओर लौटते हैं और बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, इनका नाम है समीर बी कामत। क्या नाम है? समीर बी कामत नाम है डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम, जिनका कार्यकाल थोड़ा सा बढ़ा दिया है 1 साल के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं डीआरडीओ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में से रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन कहा जाता है। इसकी जो स्थापना है ये 1 जनवरी 1958 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो ये समीर वी कामत है, जिनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सदानंद वसंत दाते के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी सदानंद वसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का प्रमुख नियुक्त किया गया है। एनआईए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और दोस्तों, जो सदानंद वसंत दाते हैं ना, इन्होंने पीयूष आनंद को रिप्लेस किया है। पीयूष आनंद जो है, इन्हें एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों, जिन भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो ये आपका क्विक एंड फास्ट रिवीजन हो जाएगा, और जो आंसर है ये आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और खुद की जांच करेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पहले से सही सही पता थे। चलिए बात करते हैं भारतीय नौसेना के नए प्रमुख की, तो ये बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है, इन्होंने आर हरि कुमार को रिप्लेस किया है। दोस्तों, अभी महत्वपूर्ण पद जो है, इनके वर्तमान प्रमुख कौन है तो इनको हम जान लेते हैं। तो भारत के सीडीएस की बात करें तो ये बने हैं अनिल चौहान, जो कि भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस बने हैं। पहले नंबर के सीडीएस कौन थे? तो ये जनरल विपिन रावत थे, जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहे हैं। इनका हाल ही में एक दुर्घटना में निधन हो गया है। बात करते हैं नौसेना प्रमुख की, तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी बन गए हैं। थल सेना प्रमुख कौन है? तो ये मनोज पांडे हैं, 29वें नंबर के हैं। और दोस्तों, वर्तमान में हमारे देश के वायुसेना प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। ये भारत के कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जिनके अधिकारी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि एएमयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? दोस्तों, अभी हाल ही में एएमयू जो है, इसकी पहली महिला कुलपति बनी है नईमा खातून। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देश की आतंकवाद निरोधक इकाई है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी। इसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो नलिन प्रभात जो है, ये एनएसजी के नए प्रमुख बन गए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और प्रमुख कौन है? तो ये नलिन प्रभात सॉरी। बात करते हैं एनएसजी की, तो एनएसजी क्या है? ये देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इदाशिशा नोगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों, मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनी है इदाशिशा नोगरांग। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो दोस्तों, ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर प्रमिला मलिक बनी है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने आपके लिए पहले भी पढ़ाया है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। दोस्तों, राधा रतूड़ी जो है, ये उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों, रॉ जो है, ये भारत की खुफिया एजेंसी है और इसके नए प्रमुख बन गए हैं रवि सिन्हा। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग।
भारत की खुफिया एजेंसी है रॉ। इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है और रॉ की स्थापना जो है दोस्तों ये 21 सितंबर 1968 को की गई थी। और वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो रॉ के प्रमुख हैं रवि सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फिर से भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? दोस्तों आरबीआई जो है इसके डिप्टी गवर्नर फिर से बन गए हैं टी रविशंकर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों केंद्र सरकार ने टी रविशंकर को 1 साल के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया है। आरबीआई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है ये महाराष्ट्र के मुंबई में है। और वर्तमान में गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो शक्तिकांत दास जो है ये आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है। बात करें कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कौन कौन है? एमडी पात्रा, एम राजेश्वरन राव, टी रविशंकर और स्वामीनाथन जानकी रमन। ये भारत की आरबीआई जो है इसके 4 डिप्टी गवर्नर हैं। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? हमने अभी आपके लिए बताया। अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो दोस्तों शक्तिकांत दास जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बनी है? तो दोस्तों क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है ये आईएमएफ की प्रबंध निदेशक बन गई हैं दूसरी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पीवी संधू जो है दोस्तों ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं भारत की, बहुत ही ज्यादा फेमस, और इन्हें हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसी क्रम में जानेंगे कि स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फेमस अभिनेत्री संजना सांघी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है करीना कपूर खान। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2024 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग ठाकुर जो है दोस्तों इन्हें सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें सीबीआई की तो इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और डायरेक्टर जो है ये इसके प्रवीण सूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीआई के वर्तमान चीफ डायरेक्टर कौन बने हैं? दोस्तों सीबीआई के चीफ डायरेक्टर जो है ये बन गए हैं प्रवीण सूद। अभी मैंने बताया था ना चीफ डायरेक्टर कौन है, तो प्रवीण सूद है और इनकी भी अभी हाल ही में नई नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? नवनीत सहगल के लिए। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रसार भारती की बात करें तो प्रसार भारती को ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। स्थापना की गई थी 23 नवंबर 1997 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? नवनीत सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के नए चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? सबसे पहले आप ये जानिए कि जो हमारे देश का चुनाव आयोग होता है ये 3 सदस्यीय होता है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो मैंने बताया 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। कौन कौन है? सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है और ये भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। मैंने अभी बताया था चुनाव आयोग 3 सदस्यीय होता है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है, 25वें नंबर के हैं। क्रम भी इनका आपके लिए याद रखना है। 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। कौन कौन बने हैं? सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राहुल सिंह के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राहुल सिंह जो है इन्होंने इस पद पर निधि छिब्बर का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? निधि छिब्बर का स्थान लिया है राहुल सिंह ने।
और ये सीबीएसई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात करें सीबीएसई की तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हिंदी में से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहा जाता है। स्थापना 2 जुलाई 1929 को की गई थी। आज़ादी के पहले मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष कौन बन गए हैं? राहुल सिंह। अप्रैल 2024 में राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच जो है ये बने हैं हरिंदर सिंह। कौन? हरिंदर सिंह। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन बने हैं? नलिन नेगी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत पे जो है ये एक भारतीय फिनटेक कंपनी है जो छोटे व्यापारियों और किराना स्टोरों को डिजिटल भुगतान करने की सेवाएं प्रदान करती है। संस्थापक कौन है? अश्वीर ग्रोवर और शाश्वत नकरानी इसके संस्थापक हैं। स्थापना 2018 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और सीईओ कौन है? नलिन नेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। अप्रैल 2024 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ गर्ग के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? एथलीट पीटी ऊषा। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पीटी ऊषा जो है ये भारतीय रिटायर्ड एथलीट है और इन्हें हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने हैं। तो इनका नाम है दोस्तों समीर शाह। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारत के दूसरे लोकपाल बन गए हैं अजय माणिकराव खानविलकर। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? पिनाकी चंद्र घोष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लाहौटी के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ट्राई इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण कहा जाता है। बात करें हम इसकी स्थापना की तो कब की गई थी? 20 फरवरी 1997 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों दलजीत सिंह चौधरी ये एसएसबी के नए महानिदेशक बन गए हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रश्मि शुक्ला को रिप्लेस किया है। किसे? रश्मि शुक्ला के लिए रिप्लेस किया है दलजीत सिंह चौधरी ने। दोस्तों एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। स्थापना की गई थी 20 दिसंबर 1963 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व यानी कि सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? दोस्तों अरविंद पनगड़िया जो हैं ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया है अरविंद पनगड़िया के लिए। 16वें वित्त आयोग के सचिव बनाए गए हैं ऋत्विक रंजन पांडे। और इससे पहले दोस्तों 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है ये एन.के. सिंह थे और प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है ये के.सी. नियोगी थे। स्टैटिक जीके से ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क आप इसमें कर लीजिए। बात करते हैं वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। भारत के संविधान में इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 280 में और अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी कौन बने हैं? तो दोस्तों एएस राजीव जो हैं ये भारत के नए सीवीसी बन गए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो दोस्तों किशोर मकवाना जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जो है
ये BRO के 28वें महानिदेशक बन गए हैं। BRO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी और मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मनोज यादव। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA के 78वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? डेनिस फ्रांसिस। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों CCI की पहली महिला अध्यक्ष जो है ये बन गई है रवनीत कौर। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों ACC के जो अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं जय शाह। दोस्तों ACC जो है इसका फुल फॉर्म होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल। स्थापना की गई थी 1983 में और इसका मुख्यालय श्रीलंका के कोलंबो में है। आदर्श वाक्य है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, क्रिकेट फॉर गुड। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति जिन्हें वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बन गए हैं अजय बंगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अजय बंगा भारतीय मूल के हैं। दोस्तों भारतीय अमेरिकी अजय बंगा को अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वर्ल्ड बैंक क्या है? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देता है। इसका प्रमुख काम है लोन देना। किस लिए देता है? तो दुनिया में देशों के विकास के लिए लोन देता है। जबकि IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका काम होता है डूबती और बर्बाद होती अर्थव्यवस्था वाले देशों को उबारने के लिए लोन देना। दोनों में आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। आपको यहाँ से समझना है कि जो वर्ल्ड बैंक है ये देशों को विकास के लिए लोन देता है, लेकिन IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डूबती और बर्बाद होती अर्थव्यवस्था वाले देशों को उबारने के लिए लोन देता है। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है ये वर्ष 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन DC में है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसद सुरक्षा का प्रमुख किस IPS अधिकारी को बनाया गया है? अनुराग अग्रवाल के लिए। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? आसिफ अली जरदारी। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान की बात करते हैं तो राजधानी इस्लामाबाद है। मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। नए राष्ट्रपति बने हैं आसिफ अली जरदारी। 10 मार्च 2024 को पाकिस्तान के 14वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। नए प्रधानमंत्री भी बने थे अभी पाकिस्तान में, इनका नाम है शहबाज शरीफ। 3 मार्च 2024 को ये 24वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के। दोस्तों पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री भी बने हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है इशाक डार। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया है? तो दोस्तों पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में नामित किया है क्रिकेटर शुभमन गिल के लिए। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों क्रिकेटर सुरेश रैना के लिए जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर बनाया गया है। इसी क्रम में भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का आइकन बनाया है? तो दोस्तों मैथिली ठाकुर जो है इन्हें बिहार का स्टेट आइकन बनाया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान के लिए नेशनल आइकन किसे बनाया है? तो दोस्तों नेशनल आइकन बनाया गया है क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और अभिनेता राजकुमार राव दोनों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों नवाब सलाम जो है इन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लेबनानी न्यायाधीश नवाब सलाम जो है इन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसकी स्थापना 26 जून 1945 को की गई थी।
मुख्यालय नीदरलैंड के हैंग में है और यह संयुक्त राष्ट्र से 6 अंगों में से एक है। दोस्तों यहाँ पर हमने टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्रम में न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आप पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, डिटेल करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं पिछले 1 साल से ज़्यादा का, तो आप हमारी ई बुक को बिना कुछ सोचे बाय कर लें, क्योंकि इस ई बुक में आपके लिए डिटेल करंट अफेयर्स दिया गया है। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। और दोस्तों जनवरी 2023 से मई 2024 यानी कि पिछले 17 महीने का करंट अफेयर्स दिया गया है। आपको किसी भी चैनल पर या मार्केट में कहीं पर भी ऐसी ई बुक नहीं मिलने वाली है जिसमें आपके लिए 1 साल से ज़्यादा का करंट अफेयर्स दिया जाए। और मैं गारंटी से कह सकती हूँ हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की जो ई बुक है, इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, सारी डिटेल को हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हैं। इसी क्रम में हम आपको बता देते हैं, रामबाण स्टैटिक जीके की ई बुक लॉन्च कर दी गई है। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपके लिए 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। विश्व के भूगोल, भारत का इतिहास दिया गया है, भारत का संविधान दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न दिए गए हैं। सामान्य विज्ञान जो है इसके तीनों पार्ट दिए गए हैं, यानी कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों के प्रश्न आपके लिए मिलेंगे। कंप्यूटर जीके के प्रश्न भी दिए गए हैं। तो ये जो ई बुक है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। ई बुक को बिना कुछ सोचे अभी बाय कर लें। ई बुक को बाय करके आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना लीजिए। ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो एक नंबर नोट कर लीजिए 96 30 82 94 64। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके ई बुक को तुरंत बाय कर सकते हैं। चलिए अब आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन रखा गया है, टेस्ट क्वेश्चन रखा गया है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको दे पाएंगे। क्वेश्चन है, मोदी सरकार 2024 में देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर जल्दी से आप हमारे लिए कमेंट करें। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें और भी ज़्यादा मोटिवेट करें, ताकि इसी प्रकार के करंट अफेयर्स के वीडियो, जीके जीएस के वीडियो हम आपके लिए प्रिपेयर कर सकें। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर न्यू स्टूडेंट है तो जल्दी से चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि बेल आइकन पर आप प्रेस करेंगे तो हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। और अभी आपको स्क्रीन पर 3 मोस्ट यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियो को भी देख लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।